जय भीम जय भारत। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज और आज हम मौजूद हैं गुरु रविदास भवन सेक्टर 20D चंडीगढ़ में, जहां श्री वाई पूरन कुमार IPS को न्याय दो महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। इस न्याय की लड़ाई में समाज के कोने कोने से लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच पहुंचे हैं फरीदाबाद से दो सम्मानित और समाज सेवी व्यक्तित्व। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री रणजीत सिंह जी, पूर्व निदेशक उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और हरियाणा कोली समाज समिति के राज्य अध्यक्ष। आइए सुनते हैं उन्होंने इस महापंचायत में क्या कहा। रणजीत सिंह ने स्पष्ट कहा कि कोई ईमानदार अधिकारी को सिस्टम के भीतर पीड़ित किया जाता है तो वो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि श्री वाई पूरन कुमार जैसे अधिकारी हमारे गर्व हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रंजीत सिंह है। हम लोग फरीदाबाद से आए हैं वाई पूरन सिंह जी के लिए, जो DGP साहब ने जो अपनी कुर्बानी दी है। ये जो कुर्बानी दी है ये बहुत हमें कुछ सिखा के गई है। हमारे बच्चे कितने ही पढ़े लिख जाएं, हम उन्होंने पढ़ाएं लिखाएं, IPS IAS कुछ ही बनाए, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो इतना दबा देते हैं कि उनको फिर सुसाइड भी करना पड़ जाता है। हर तरह से लोग हमें परेशान करते हैं और आगे के लिए हम यही चाहते हैं सारे हरियाणा में नहीं सारे भारत में मुहिम जाए और कोई इसी तरह से भी ये मर्डर है, ये मर्डर कराया गया है एक किस्म से। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के वो है, उनको तो अरेस्ट करा रहे थे बिना बात के लिए, उनके ऊपर सबूत किया जा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ उसी वक्त चाहे वो सत्यजीत कपूर है या चाहे दूसरे SSP है, उनको उसी टाइम छुट्टी पर चले जाना चाहिए था, उस टाइम पद से हट जाना चाहिए था। जैसे ये FIR लॉन्च हुई है, ये FIR ये बहुत कुछ करके जाएगी, ये देखना आप। मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ अगर ये ठीक ढंग से इसकी इंक्वायरी हो गई तो ये लोग सब लोग अंदर जेल में जाएंगे और जेल में ही छोड़ेंगे, इनको सारा कुछ पता चलेगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे आगे जो बच्चे हैं वो भी देखें कि भाई ये किसी ने ऐसा हमारे साथ किया और उसका इंजाम ये गलत निकला। जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए सुनते हैं कि श्री OP धाम जी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और जाने माने RTI एक्टिविस्ट, उन्होंने भी समाज के इस संघर्ष में अपनी दृढ़ आवाज उठाई है। दामा साहब, आप फरीदाबाद से स्पेशल यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे हो, इतनी बड़ी शहादत हमारे DIG साहब की हुई है, क्या कहना चाहोगे आज की इस मीटिंग को देख? देखिए, मेरा नाम ओम प्रकाश धामा है, मैं चेयरमैन हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद से और महासचिव हूँ हरियाणा दलित महासचिव संघ से। और आज हम फरीदाबाद से आए, एक सप्ताह से हम यहाँ रुके हुए हैं और हमें बहुत दुख है भाई पूरन कुमार सिंह के साथ जो हादसा हुआ है, वो पूरे समाज का क्षति है, हमारे समाज की। उन्होंने सुसाइड नहीं किया जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने समाज के लिए, समाज के हितों के लिए अपना बलिदान दे दिया और हमें उस बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आज महापंचायत हुई, लाखों लोग इसमें पहुंचे हैं, क्या आप इसे फिल्म देख रहे हैं या एक ट्रेलर है? देखिए, कोई भी जो मूवमेंट आगे बढ़ता है वो शुरुआत कहीं से होती है। अभी तक हम P कुमार जी के घर पर थे, अब वहाँ से निकल के ये मूवमेंट आज यहाँ मंदिर में आया है और आज यदि सरकार ने इसको नहीं संभाला तो ये मूवमेंट आगे भी बढ़ जाता है। क्या आज कमेटी की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई दिशा निर्देश समाज को? देखिए, मेरा कमेटी की तरफ से और समाज की परिवार की तरफ से कोई दिशा निर्देश आया हो? कमेटी जो फैसला ले रही है वो हमें मान्य है, परिवार के साथ सलाह करके वो जो भी फैसला होगा। पर मैं अपनी बात ये कहता हूँ कि ये देश में भाईचारा, इस हरियाणा सरकार में, हरियाणा प्रदेश में, राज्य में भाईचारा, आपसी सद्भावना बना रहना चाहिए और उस सद्भावना बनाने की जिम्मेवारी सारी सरकार की है, हमारी नहीं। हमारा तो एक आदमी शहीद हो गया और आपसी भाईचारा बना के रखना सरकार का काम है। हमारी सबसे बड़ी पहली यही डिमांड है कि जैसे SP रोहतक को बदल दिया गया है, तुरंत DGP को भी बदल देना चाहिए और ये समाज सरकार को आगे आना चाहिए कि इस सामाजिक भाईचारा जो बिगड़ता जा रहा है इसको कैसे कायम रखा जाए। आप बोलो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, यदि प्रदेश में सामाजिक भाईचारा बिगड़ गया, आपसी भाईचारा बिगड़ गया, तो ये मामला
बहुत गंभीर होगा। और पूर्ण कुमार जी ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, ये वो कुर्बानी छोटी कुर्बानी नहीं है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम परिवार के साथ खड़े हैं और समाज में हम भाईचारा भी बनाए रखने के लिए सहमत हैं और हकदार हैं। अब सरकार पर फैसला है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि डीजीपी को तुरंत हटा दो। ये प्रदेश में सामाजिक भाईचारा आपसे रह जाएगा, नहीं तो मूवमेंट बहुत फैल जाएगा और ये काबू से बाहर हो जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की। जैसे आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, आपको तो अंदर का पता है, क्या मजबूरी है सरकार डीजीपी नहीं बदल पा रही? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ लोगों की आपसी कॉकस है वहाँ पर और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ये जैसे ही हादसा हुआ था तुरंत डीजीपी को एसपी को बदल देते, या आज इतनी स्थिति नहीं होती। उसके बाद कानून अपना कार्रवाई करता और हम कानून को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले। इसमें ये इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। आज 6 दिन हो गए बॉडी बाहर रखी हुई है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतने दिन तक बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, उसको पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, दोनों वक्ताओं ने ये साफ कहा है कि संघर्ष में न केवल एक अधिकारी के लिए बल्कि न्याय, समानता और सम्मान के उस विचार के लिए जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।